ओम श्री गणेशाय नमः। जय हमारे पितर। गरुड़ पुराण में पितृपक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। पितृपक्ष हर साल लगभग 15 दिनों के लिए आते हैं। इन दिनों में श्राद्ध और तर्पण करने का विधान है। इस दौरान लोग ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा देकर पितरों का आशीर्वाद पाते हैं। धार्मिक पुराणों के अनुसार पितृ सूक्तम पितृदोष निवारण में अत्यंत चमत्कारी मंत्र पाठ है। वहीं पितृदोष निवारण के लिए पितृ सूक्तम का पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। यह पाठ शुभ फल प्रदान करने वाला होता है, जो हर किसी को लाभ देता है। शास्त्रों के अनुसार पितृ सूक्तम का पाठ तेल का दीपक जलाकर संध्या के समय किया जाता है। इसे श्राद्ध पक्ष के अलावा अमावस्या या पूर्णिमा में किया जाता है। इसका पाठ करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख शांति का वास रहता है और सर्व बाधा दूर होकर उन्नति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति जीवन में बहुत परेशानी का अनुभव करते हैं, उनको तो यह पाठ प्रतिदिन अवश्य पढ़ना चाहिए। इससे उनके जीवन के समस्त संकट दूर होकर उन्हें पितरों का आशीर्वाद मिलता है। सनातन धर्म में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पितर पक्ष के नाम से जाना जाता है। पितर पक्ष में पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करने का विधान है। मान्यता है कि इस काल में पितर यमलोक से धरती पर अपने परिवार और संतति का सुख दुख देखने आते हैं। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष व्याप्त हो, उन्हें पितृपक्ष में पितृ सूक्त का पाठ करना चाहिए। पुराणों में वर्णित पितृ सूक्त का पाठ करने से पितर प्रसन्न होते हैं तथा पितृदोष से मुक्ति प्रदान करते हैं। पाठ के पश्चात पीपल में जल चढ़ाना चाहिए। अगर आप शाम के समय ये पाठ कर रहे हैं तो आप पीपल में जल मत चढ़ाएं। अगर आप सुबह के समय ये पाठ कर रहे हैं तो पीपल में जल आप चढ़ा सकते हैं। पितृपक्ष के समय में पितरों के लिए तर्पण, दान, श्राद्ध आदि करते हैं। पितरों को खुश करने के लिए यह काम करने ज़रूरी होते हैं। यदि आप पितृपक्ष के समय में ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पितर नाराज़ हो सकते हैं। वे आपको श्राप दे सकते हैं। इससे पितृदोष लगता है। कहा जाता है कि पितृपक्ष के समय में पितर पितृलोक से आकर धरती पर निवास करते हैं। जो संतान उनको तर्पण, श्राद्ध आदि से तृप्त करती है, उनसे वे खुश होते हैं। पितरों के देवता अर्यमा होते हैं। यदि आप पितृपक्ष के समय में उनकी पूजा करते हैं तो वे आपसे खुश होंगे। इससे आपके पितर भी प्रसन्न होंगे। इसके अलावा आपको पूरे पितृपक्ष में आपको पितृ सूक्तम का पाठ करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में पिता पुत्र का संबंध जन्म जन्मांतरीय माना गया है। पितरों की प्रसन्नता हेतु इस सूक्त का पाठ नितांत आवश्यक है। महाभारत के अनुसार देवलोक से ठीक नीचे पितृलोक विद्यमान है। जिस प्रकार देवताओं को सोमपान कराया जाता है, उसी प्रकार पितृश्वर भी सोमपान के अधिकारी हैं। पितृ सूक्तम की पाठ विधि। पितृपक्ष, अमावस्या और पूर्णिमा तिथियों पर पितृ सूक्तम का पाठ करना चाहिए। इसके लिए आपको पितृपक्ष के सभी दिनों में सुबह उठकर दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद साफ कपड़े पहनकर अपने पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। पितरों का आवाहन करके यह तर्पण जल, काले तिल और कुशा की मदद से करना चाहिए। फिर कुश या कंबल के आसन पर बैठकर पितृ सूक्तम का पाठ करें। पितृ सूक्त पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको पितृ सूक्त पाठ का महात्म्य बताना चाह रहा हूँ। विविध प्रकार की बाधाओं से मुक्ति प्राप्त कराने वाला यह पितृ सूक्त है। पितृदोष की शांति के लिए यह सूक्त पाठ अत्यंत उपयोगी है। समस्त पितृगण कुशासन पर विराजमान होकर प्रसन्नतापूर्वक अर्पित द्रव्य को ग्रहण करते हैं। ये पितर आराधना से संतुष्ट होकर संतति का विस्तार एवं कल्याण करते हैं। जन्म जन्मांतर में किए गए पितरों के अपराध का प्रायश्चित भी इस सूक्त पाठ से हो जाता है। धन संपदा प्राप्ति एवं रुष्ट हुए पितरों को मनाने के लिए भी पितृ सूक्त के पाठ का विधान है। पितृ सूक्त द्वारा पितृश्वरों की आराधना से प्रिय वस्तु या व्यक्ति का वियोग नहीं होता। वैदिक वाङ्मय में पितरों को उत्तम पथ प्रदर्शक कहा गया है। संतति को सुखी एवं समृद्ध बनाने के लिए पितृ सूक्त का वैदिक विद्वानों के द्वारा पाठ पारायण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल में प्राप्त होता है। पितृ सूक्त द्वारा पितृश्वरों की आराधना की जाती है। आइए जानते हैं पितृ सूक्त पाठ।
नीचे, ऊपर और मध्य स्थानों में रहने वाले सोमपान करने के योग्य हमारे सभी पितर उठकर तैयार हों। यज्ञ के ज्ञाता सौम्य स्वभाव के हमारे जिन पितरों ने नूतन प्राण धारण कर लिए हैं, वे सभी हमारे बुलाने पर आकर हमारी सुरक्षा करें। जो भी नए अथवा पुराने पितर यहाँ से चले गए हैं, जो पितर अन्य स्थानों में हैं और जो उत्तम स्वजनों के साथ निवास कर रहे हैं, अर्थात यमलोक, मृत्युलोक और विष्णुलोक में स्थित सभी पितरों को आज हमारा यह प्रणाम निवेदित हो। उत्तम ज्ञान से युक्त पितरों को तथा अपान पात और विष्णु के विक्रमण को मैंने अपने अनुकूल बना लिया है। कुशासन पर बैठने के अधिकारी पितर प्रसन्नतापूर्वक आकर अपनी इच्छा के अनुसार हमारे द्वारा अर्पित हवि और सोमरस ग्रहण करें। कुशासन पर अधिष्ठित होने वाले हे पितर, आप कृपा करके हमारी ओर आइए। यह हवि आपके लिए ही तैयार की गई है, इसे प्रेम से स्वीकार कीजिए। अपने अत्यधिक सुखप्रद प्रसाद के साथ आएं और हमें क्लेश रहित सुख तथा कल्याण प्राप्त कराएं। पितरों को प्रिय लगने वाली सोमरूपी निधियों की स्थापना के बाद कुशासन पर हमने पितरों को आवाहन किया है। वे यहाँ आ जाएं और हमारी प्रार्थना सुनें। वे हमारी सुरक्षा करने के साथ ही देवों के पास हमारी ओर से संस्तुति करें। हे पितरों, बायां घुटना मोड़कर और वेदी के दक्षिण में नीचे बैठकर आप सभी हमारे इस यज्ञ की प्रशंसा करें। मानव स्वभाव के अनुसार हमने आपके विरुद्ध कोई भी अपराध किया हो तो उसके कारण हे पितरों, आप हमें दंड मत दें। पितर बायां घुटना मोड़कर बैठते हैं और देवता दाहिना घुटना मोड़कर बैठना पसंद करते हैं। अरुण वर्ण की उषा देवी के अंग में विराजित हे पितर, अपने इस मृत्यु लोक के याजक को धन दे, सामर्थ्य दे तथा अपनी प्रसिद्ध संपत्ति में से कुछ अंश हम पुत्रों को देवें। यम के सोमपान के बाद सोमपान के योग्य हमारे वशिष्ठ कुल के सोमपाई पितर यहाँ उपस्थित हो गए हैं। वे हमें उपकृत करने के लिए सहमत होकर और स्वयं उत्कंठित होकर यह राजा यम हमारे द्वारा समर्पित हवि को अपनी इच्छानुसार ग्रहण करें। अनेक प्रकार के हवि द्रव्यों के ज्ञानी अर्कों से स्तोमों की सहायता से जिन्हें निर्माण किया है, ऐसे उत्तम ज्ञानी विश्वासपात्र घर्म नामक हवि के पास बैठने वाले कव्य नामक हमारे पितर देवलोक में सांस लगने की अवस्था तक प्यास से व्याकुल हो गए हैं। उनको साथ लेकर हे अग्निदेव, आप यहाँ उपस्थित होवें। कभी न बिछुड़ने वाले, ठोस हवि का भक्षण करने वाले, द्रव हवि का पान करने वाले, इंद्र और अन्य देवों के साथ एक ही रथ में प्रयाण करने वाले, देवों की वंदना करने वाले, घर्म नामक हवि के पास बैठने वाले, जो हमारे पूर्वज पितर हैं, उन्हें सहस्त्रों की संख्या में लेकर हे अग्निदेव यहाँ पधारें। अग्नि के द्वारा पवित्र किए गए हे उत्तम पथ प्रदर्शक पितर, यहाँ आइए और अपने अपने आसनों पर अधिष्ठित हो जाइए। कुशासन पर समर्पित हवि द्रव्यों का भक्षण करें और अनुग्रह स्वरूप पुत्रों से युक्त संपदा हमें समर्पित करा दें। हे ज्ञानी अग्निदेव, हमारी प्रार्थना पर आप इस हवि को मधुर बनाकर पितरों ने भी अपनी इच्छा के अनुसार उस हवि का भक्षण किया है। हे अग्निदेव, अब हमारे द्वारा समर्पित हवि को आप भी ग्रहण करें। जो हमारे पितर यहाँ आ गए हैं और जो यहाँ नहीं आए हैं, जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम अच्छी प्रकार जानते भी नहीं, उन सभी को जितने और जैसे हैं, उन सभी को हे अग्निदेव आप भली भांति पहचानते हैं। उन सभी की इच्छा के अनुसार अच्छी प्रकार तैयार किए गए इस हवि को उन सभी के लिए प्रसन्नता के साथ स्वीकार करें। हमारे जिन पितरों को अग्नि ने पावन किया है और जो अग्नि द्वारा भस्मसात किए बिना ही स्वयं पितृभूत हैं तथा जो अपनी इच्छा के अनुसार स्वर्ग के मध्य में आनंद से निवास करते हैं, उन सभी की अनुमति से हे स्वराट अग्नि,
पितृलोक में इस नूतन मृत जीव के प्राण धारण करने योग्य उसके इस शरीर को उसकी इच्छा के अनुसार ही बना दो और उसे दे दो। पितृसूक्त पाठ संपूर्ण। कृपया इस वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री गणेश। जय हमारे सभी पितरों की।